तो आज सेकंड पार्ट निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस बुक से लिए गए कुछ लाइन्स जिन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उनमें से कुछ लाइन्स है मूसा के विषय में, जो मूसा मैसेंजर थे, गॉड की तरफ से भेजा गया था, उनके बारे में है। निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, मूसा के विषय में यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो केवल ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया, लेकिन इस बात के लिए उनकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने को इस योग्य बनाया कि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, जिसने उन्हें ईश्वर से बात करने के लायक बनाया। मतलब ये कहा जाता है कि वो मूसा जो है वो मैसेंजर थे, तो इसलिए गॉड ने उस पर अपनी कृपा बनाई और उसे लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा। पर उसने खुद को पहले इतना काबिल, इतना योग्य बनाया कि उस पर इनलाइटमेंट पर मैसेंजर के तौर पर वर्क करने का जिम्मेदारी दिया गया। पहले खुद को इस तरह योग्य बनाना, तब जाके तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। योग्य पहले बनाना होता है। उसके बाद अगला लाइन ये है, वे लोग जो उपयुक्त महान लोगों की तरह वीरता पूर्वक साहस बनते हैं, उन्हें अपने राज्य को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब उसे प्राप्त कर लेते हैं तो उसे बनाए रखना उनके लिए आसान हो जाता है। मतलब कि किसी भी चीज की शुरुआत करने में मुश्किल होती है, पर जब वो चीज एक बार शुरुआत हो गई तो उसको मेंटेन रखना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसे लेजीनेस आ रहा है किसी चीज को करने के लिए, पर वो खुद को समझा ले कि मैं इसे बस 2 मिनट तक करूंगा और वो चीज करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक है, इसको पढ़ने की शुरुआत करने के लिए सिर्फ बोले कि खुद को 2 मिनट ही पढ़ना है। फिर जब एक बार वो कंसिस्टेंसी शुरुआत हो गई, फर्स्ट रेसिस्टेंट ब्रेक हो गया, तो फिर कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर सकता है। एक बार शुरुआत में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वर्क शुरू करने की। जब वो एक बार शुरू हो जाता है फिर वो कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है, एक फ्लो बन जाता है। यही कहा गया कि किसी भी चीज की शुरुआत में दिक्कत होती है, और जब वह चीज शुरू हो जाती है एक बार, तो वो बनाए रखना आसान होता है। तो यहाँ पर किसी बिजनेस के बारे में उतार चढ़ाव होते रहते, बीच में वो अलग की बात है, पर जो शुरू किया जाता है बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी मुश्किलें आती है। जब एक बार शुरू हो जाती है तो फिर वो पैटर्न उसका बन जाता है कि उसको मेंटेन रखना इजी होता है। हालांकि बीच में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ गड़बड़ी या कुछ मुश्किलें आती है, पर जब शुरुआत किया गया उतनी ज्यादा नहीं आती है, वो कंसिस्टेंटली फ्लो में चलती है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली अगली लाइन में बोलते हैं कि अन्य कोई भी काम करने में उतनी ज्यादा कठिनाई नहीं होती जितनी नए बदलाव को लाने में। जब भी कोई नई व्यवस्था लागू की जाती है तो वे सारे लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं जिनको पुरानी व्यवस्था से लाभ हो रहा था। इसी प्रकार जिनको नई व्यवस्था से फायदा होने की उम्मीद है, वे भी अपने अनमने ढंग से उसका समर्थन करते हैं। यानी कि जो चीज, जो प्रथा या जो रूल शुरू से ही आती जा रही है, उसे हम अंधविश्वास के तौर पर आंख पे पट्टी बांध के उसे फॉलो करते जाते हैं। पर इसी बीच कोई पर्सन उसके अगेंस्ट बोल के कुछ नया रूल लाए जो कि सही हो, पर उसके अगेंस्ट जाते हैं लोग और उसी पुराने वाले जो रूल, जो प्रथा चली आती है, उसी को अंधाधुंध फॉलो करते जाते हैं बिना क्वेश्चन किए कि क्या ये सही है या नहीं भी है, ये बगैर जाने पर। और बहुत लोग मान भी जाते हैं, नए रूल को मान भी जाते हैं,
नई चीजों को मान भी जाते हैं, पर वो पूरे ढंग से नहीं मानते, ऊपरी मन से मानते, अंदरूनी मन से नहीं मानते, क्योंकि वो अंदरूनी मन से जो पहले से चला आता है उसी को ही मानने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? जो चीज पहले से चली आ रही है उस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्यों चली आ रही है, इसका क्या रीजन है, उसके पीछे क्या बेनिफिट है और क्या हार्मफुल है। क्वेश्चन करने से जो पहले से चली आ रही अंधविश्वास होती है, जो प्रथा होती है, जो एक भेड़ चाल होती है, उसे अलग सोचा जा सकता है। ये होता है, पर अगर सेम माइंडेड पीपल जिसने उसके अगेंस्ट क्वेश्चन किया, उसके अगेंस्ट बोला या रूल लाया, सेम माइंडेड पीपल अगर हो तो फिर वो एग्री कर जाते हैं, भले ही देर से करे, कुछ वक्त दे सोचने समझने के लिए, पर वो एग्री कर जाते हैं। पर जो जो बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं वो समझने वाले नहीं है, चाहे आप कितना ही उसे लॉजिकली समझाने की कोशिश करें फिर भी। तो फिर निकोला मैकियावेली का अगला लाइन है कि होता यह है कि जब कभी विरोधियों को हमले का अवसर मिलता है वे सक्रिय होकर हमला करते हैं, और दूसरी तरफ जो उसके पक्ष में है वे बिना मन के उनका समर्थन करते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष के बीच में फंसकर शासक की हालत बुरी हो जाती है और उसे में संकट में पड़ जाता है। यानी जो आपके अगेंस्ट है वो तो जब भी उसको मौका मिलेगा, जब भी आपकी कमजोरी उसे मालूम होगी तो वो उस वक्त ही आप पर हमला करेंगे और आपके मौके का फायदा उठाएंगे। और एक तरफ वो भी है जो आपके साथ तो है पर वो पूरे मन से आपके साथ नहीं है। तो साथ भी है तो पूरे मन से नहीं है, तो इसका मतलब आपके साथ भी नहीं है कोई। और जो दुश्मन है वो तो विरोध करते ही है, दोनों तरफ से सब, तो कोई भी तो आपके साथ नहीं है। तो आप पे हमला करते हैं, आपका कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, और एक जो है साथ भी है तो पूरे मन से नहीं है, तो नहीं साथ मिल रहा है ऊपर से विरोध भी मिल रहा है, तो दोनों तरफ से जो है इंसान फंस के संकट में पड़ जाता है। उसके बाद है कि दूसरी तरफ जब वे स्वयं पर भरोसा कर बल का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर मामलों में उन्हें सफलता ही मिलती है और वे बहुत कम असफल होते हैं। मतलब ये कि खुद पर सेल्फ बिलीफ है, कुछ मामले में सेल्फिश भी होना चाहिए, खुद पे बिलीफ करके कोई मुझे या किंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी पर्सन को नहीं सपोर्ट करने वाला है मन से, और एनिमी जो है उसको हमला करता है, फिर अगेंस्ट जाता है। तो अगर आपके पास खुद उसकी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उसका सामना करते हैं, वो आपके हाथ में है, तो बस सिर्फ उसी चीज पर काम करना चाहिए, तो सफलता मिल सकती है इससे, और बहुत ही कम फेलियर होता है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली अगला लाइन लिखते हैं कि जब वे किसी बात को मानने में हीला हवाली करे या इनकार करे तो उनसे बात मनवाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ जबरदस्ती की जाए और बल का प्रयोग किया। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है या कुछ ऐसा काम है जो जरूरी है पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम अगर उसे काइंडली बता रहे हो, प्यार से समझा रहे हो, मानने के लिए तैयार नहीं, तो
काम तुम्हारा, कोई जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन तो चाहिए, मुझे तुम्हें करना ही है। अगर काइंडली मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फोर्सली उसको मनवाना चाहिए, ताकि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो दूर हो और सामने वाला मान भी जाए। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि जो नए नियमों को लागू करने के कारण बर्बाद हो गया, जब लोगों ने उस पर अविश्वास करना शुरू कर दिया, तो उसके पास उन लोगों को विश्वास करने वालों को इकट्ठा करने, रखने या अविश्वासियों को विश्वास दिलाने के कोई साधन नहीं थे। अतः ऐसे लोगों को अपनी योजनाओं को लागू करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने सभी तरह के खतरे मौजूद होते हैं। फिर भी अपनी योग्यता व क्षमता के बल पर वे उन पर काबू पा लेंगे, और एक बार जब इन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे, तो जो लोग उनकी सफलता से उनसे ईर्ष्या करते थे, उनको किनारे कर देंगे। इसके बाद वे शक्तिशाली और सुरक्षित हो जाते हैं, लोग उनका आदर व सम्मान करने लगते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो अपने लाइफ का कुछ डिसीजन लिया, या कोई रूलर है, उसने कुछ रूल लाया, तो शुरुआत में तो कोई मानता नहीं है, कोई एग्री नहीं करता, सब अगेंस्ट ही चला जाता है, सबको बुरा ही लगता है, सबको अपना पर्सपेक्टिव सब सही लगता है, पर सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सही नहीं मानता है, चाहे भले ही सामने वाले का ही पर्सपेक्टिव सही हो फिर भी। उन विश्वासों को इकट्ठा करने वाले या अविश्वासियों को विश्वास दिलाने के कोई साधन नहीं थे। कितना भी कोशिश के लिए सामने वाला नहीं माना, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे खतरे होते हैं। फिर अपने पावर दिखा के, अपना बलबूता जज्बात दिखा के फोर्सेबली मनवा लिया जाए, बलपूर्वक। लेकिन जब उस कठिनाई पे काबू पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो जो तुमसे, तुम्हारे सक्सेस से और तुम्हारी कामयाबी से जो जलते हैं, वो तो किनारे ही हो जाएंगे। इसके बाद आप शक्तिशाली, सुखी और कुशल जीवन जिएंगे, और फिर आपके साथ सब अच्छे से व्यवहार करेंगे, जब एक बार वो रूल, वो बातें लागू हो जाए तो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, अपने लास्ट तक देखा। और अगर इस वीडियो से देखने के बाद कुछ ऐसी चीज सीखने को मिली जिसे आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को सही रास्ते पे ला सकते हैं और अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो और कंटिन्यू होती जाएगी, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो कंप्लीट होने के लिए और वीडियोस की सीरीज आती रहेगी पार्ट वाइज। ये वीडियो का पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगी, तो पार्ट 3 का इंतजार करिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं।